डेनवर एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट के बारे में क्या ही खास हो सकता है, तुम यही सोच रहे होगे ना कि एक एयरपोर्ट जस्ट एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें ऐसा क्या खास है जो कि तुम ये वीडियो देख रहे हो। बट वेट अ मिनट, ये जो डेनवर एयरपोर्ट है ये तुम्हारे नॉर्मल एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ की हर चीज़ काफ़ी डिफरेंट है, ये हर पैरामीटर्स में काफ़ी अलग है। यहाँ की एंट्रेंस, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की लोकेशन, इवन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल एयरपोर्ट से। डेनवर एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले इतना ज़्यादा अलग होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वियर्ड और क्रीपी भी है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अजीब है। कोई भी इसको देखने के बाद यही बोलेगा कि फक, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। सो वेलकम टू द कंस्पिरेसी थियरी ऑफ डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंस्पिरेसी थियरी, तुमने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा। बेसिकली ये एक ऐसी थियरी होती है जिसको पूरी तरह से कभी सच नहीं माना जाता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से कोरिलेट करती हैं और हमको इन कंस्पिरेसी थियरीज पे बिलीव करना पड़ जाता है। एंड आज की वीडियो में हम जितनी भी चीज़ों की बात करने वाले हैं उसमें से बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी हैं, बट उनके रिगार्डिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हैं। एयरपोर्ट, तुम कभी अगर एक एयरपोर्ट अंदर गए हो या तुमने एयरपोर्ट को कहीं देखा है तो तुमको ये बात पता होगी कि उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उनको सुंदर बनाया जाएगा, उनकी खूबसूरती पे ध्यान दिया जाता है। एक एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से उसकी सुंदरता बढ़ सके, जैसा तुम देख पा रहे हो। बट अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ ऐसे आर्ट पीसेस दिखाऊंगा जिनको देखने के बाद तुमको डिसाइड करना है कि इनकी क्रीपीनेस का लेवल कहाँ तक जाता है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, तुम पहले ये फोटोज देखो। ये फ़ोटोज़ जो तुमने देखी वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, जो कि तुम देख पा रहे हो। इनको समझने के लिए शायद थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें। जैसे अगर हम इस फ़ोटो की बात करें तो तुम इसमें देख पा रहे हो कि इसके अंदर कुछ फीमेल्स हैं जो कि कुछ ऐसे एनिमल्स को लेके खड़ी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। वो एक्सटिंक्ट क्यों होने वाले हैं? क्योंकि इनके पीछे एक फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये साइन है इस अर्थ के एक्सटिंक्ट होने का, जहाँ पे सब लोग ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये फीमेल्स जो हैं वो इन एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीशीज़ को एक बॉक्स के अंदर बंद करके सेव करने की कोशिश कर रही हैं। एंड इन सेम फोटो अगर तुम और ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि उस फोटो के अंदर तीन डेड बॉडीज़ भी शो करी गई हैं जो कि एक कॉफिन के अंदर हैं। पता नहीं तुमको कैसा लग रहा है, बट ये कुछ ज़्यादा ही क्रीपी है। एंड अगर हम इस पिक्चर की बात करें जो तुम अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, तो इसमें तुम्हें एक जर्मन सोल्जर दिखेगा जो कि एक मशीन गन लेके खड़ा है। साथ ही साथ उसके दूसरे हाथ में एक स्वॉर्ड है जिससे वो एक वाइट पिजन को मारता है। यस, वाइट पिजन, जो कि शायद एक शांति का प्रतीक माना जाता है, वो उसको मार रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, बट इन सेम पिक्चर तुम्हें बहुत सारी मदर्स दिखेंगी जिनके हाथ में उनके बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं। यस, उनके हाथ में उनके मरे हुए बच्चे हैं और वो इस शहर को छोड़ के जा रही हैं जिस पे वो जर्मन सोल्जर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, पता नहीं क्या सोच के किसने ये आर्ट पीस यहाँ पे लगाए हैं। एंड सेम क्रीपीनेस को कंटिन्यू करा गया है इस तीसरे आर्ट पीस में, जिसमें दिखाया गया है हर एथनिसिटी के लोगों को। यस, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी दिखाए गए हैं। तुम देख सकते हो इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी हैं जो कि अपने फ्लैग के अंदर कुछ स्वॉर्ड्स को रैप करके खड़े हैं। और इन मिडल तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो कि उस जर्मन सोल्जर को मारते हैं
जो उस शहर पे कब्जा कर रहा होता है, जो तुमने लास्ट फोटो में देखा। और साथ ही साथ इसमें वो वाइट पिजन भी दिखाए गए हैं जो कि लास्ट पिक में वो जर्मन सोल्जर मार देता है ना। ये जितने भी आर्ट पीसेस तुमने देखे, ये एक नॉर्मल आर्ट पीस नहीं है किसी भी एयरपोर्ट के लिए। ये आर्ट पीसेस वहाँ की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं करते हैं। ये ऐसे आर्ट पीसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट करने की या फिर एक ऐसी डेमोनिक वाइब देते हैं जो कि शायद तुमको थोड़ा टेरिफाइंग फील करा सकती है। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ पेंटिंग बोलना चाहती हैं, कुछ पेंटिंग्स बताना चाहती हैं कि उनके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। एक पेंटिंग का एक मतलब होता है कि पेंटिंग्स क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आर्ट पीस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब होता है। पर इन आर्ट पीसेस के अंदर कुछ ऐसा ही शो करा गया है, कुछ ऐसी स्टोरी डाली गई है जो कि शायद डिकोड करना इतना आसान नहीं है। एंड जहाँ तक इसको डिकोड किया गया है वहाँ तक सिर्फ यही पता लगता है कि इसको ह्यूमैनिटी का एक्सटेंशन माना गया है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी ख़त्म होने वाली है या कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जो कि हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एंड इस एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ यही क्रीपी स्टफ नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आर्ट पीसेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक वाइब दे रहे हों, बल्कि इस एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है अपने आप में। यहाँ के फ्लोर्स, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ के आर्ट पीसेज, यहाँ के स्क्रिप्चर्स, यहाँ तक कि यहाँ की एंट्रेंस भी। यस, एंट्रेंस। ये जो डेमोनिक हॉर्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको लूसीफर बोलते हैं और बहुत से लोग इसको सैटेनिक हॉर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हॉर्स है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है दिखने में। तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा डरावना दिख रहा है। ये एक 32 फीट टॉल हॉर्स है। यस, 32 फीट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि अगर तुम एक 6 फीट के इंसान हो तो तुम्हारे सर पे तुम्हारे जैसे 5 और लोग रख दिए जाएं, तब जाके तुम इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे। इतना ज़्यादा बड़ा ये स्टैचू है। इतना बड़ा स्टैचू होने के साथ साथ इसके अंदर रेड ग्लोइंग आइज हैं। यस, इसकी ये रेड आइज ग्लो करती हैं और इसकी पूरी बॉडी पे वेन्स पॉपअप कर रही हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक बना देती हैं। एंड ये दिखने में इतना ज़्यादा डेमोनिक नहीं है, बल्कि इसके काम भी ऐसे ही हैं। इस हॉर्स ने एक इंसान की जान ली है और वो इंसान कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो इंसान वही था जिसने इस हॉर्स को बनाया है। यस, दिस हॉर्स किल्ड हिज मेकर। जब ये हॉर्स बनाया जा रहा था एक स्टूडियो के अंदर तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका था। एंड जो इस हॉर्स के मेकर थे वो इस पे कुछ काम कर रहे थे और इस हॉर्स का एक पार्ट फेल ऑफ कर जाता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें बहुत हैवी इंजरी होती है और उसी के बाद उनकी डेथ हो जाती है। यस, ऑफिशियली इसने अपने मेकर को मार डाला था। एंड यही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है कि इसने इसके हॉर्स को मारा, इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रेजी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस हॉर्स को इस एयरपोर्ट की एंट्रेंस पे लगाने का फैसला लिया जाता है और इस हॉर्स को जिसने एक इंसान को मारा है उसको इस एयरपोर्ट की एंट्रेंस पे रखा जाता है, वो भी इतनी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जीज के साथ। ये एयरपोर्ट जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये था स्टेपल्टन एयरपोर्ट। बेसिकली ये ऑफिशियल एयरपोर्ट था डेनवर का 1929 से लेके 1995 तक। ये जो स्टेपल्टन एयरपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था डेनवर के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे जितना एयर ट्रैफिक डेनवर के अंदर था उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इनफ था वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस एयरपोर्ट से। इवन जो लोग इस स्टेपल्टन एयरपोर्ट के अंदर काम करते थे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लविंग एयरपोर्ट था, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे काम किया था और वो सभी लोग इस एयरपोर्ट से काफी ज्यादा खुश भी थे। बट देयर वाज वन पर्टिकुलर ग्रुप जो कि शायद इस एयरपोर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, कौन थे, इसको किसने फॉर्म किया था, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। बट ये ऑर्गेनाइजेशन अचानक से पॉपअप होती है और ये गवर्नमेंट के साथ मिलके इस एयरपोर्ट को रीबिल्ड करने का डिसीजन लेती है। यस, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि डेनवर एयरपोर्ट को रीबिल्ड किया जाएगा। एंड ये रीबिल्ड भी उसी लोकेशन पे नहीं किया जाएगा, बल्कि ये उस लोकेशन से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया था ये तो नहीं पता किसी को, बट इसको वहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर बनाया गया था। स्टार्टिंग में तुमने जो आर्ट पीसेस देखे, जो लूसीफर देखा, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग सकता है, बट उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, ये एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये एयरपोर्ट कितने लेवल्स में बना हुआ है। हाइट में नहीं बल्कि डेप्थ में, ये गहराइयों से भी उतना ही ज़्यादा अजीब है।
बताया जाता है ये डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 लेवल तक डेप्थ में गया है, 8 फ्लोर तक डेप्थ में है। यस, उसके अंदर बंकर्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी हद तक एपोकलिप्स प्रूफ भी हैं। अगर कोई भी एपोकलिप्स आता है जैसा डायनासोर्स के टाइम पे आया था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो लोग इस डेनवर एयरपोर्ट के इन बेसमेंट में होंगे, जो इन बंकर्स में होंगे, वो लोग सरवाइव करेंगे। एंड यही पर्पस रहा होगा शायद इस एयरपोर्ट को बनाने का, ऐसी काफ़ी कंस्पिरेसीज भी कहती हैं। एंड ये जो डेनवर एयरपोर्ट है, ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये डेनवर एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसके अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितने ऑलमोस्ट 6 एयरपोर्ट आ जाएंगे, फिर भी थोड़ा स्पेस बच जाएगा। यस, ये इतना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। डोंट नो व्हाई बट यस, इट्स ह्यूज। एंड यही रीज़न है कि इसको बनाने का बजट भी बहुत ज़्यादा ओवर चला गया था। जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो इसका बजट ऑलमोस्ट $2.8 बिलियन रखा गया था, जो कि एक्सटेंड होके बाद में $4.8 बिलियन तक पहुंच गया था। ये $2 बिलियन का जंप था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर बजट था। ऐसा क्यों हुआ तुम समझ सकते हो, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन के साथ बनाया गया था, विच इज़ रियली क्रेजी। एंड अगर हम इस $4.8 बिलियन को इन्फ्लेशन के हिसाब से भी एडजस्ट करें, तो वो आज के टाइम के हिसाब से यानी 2024 के हिसाब से ऑलमोस्ट $9 बिलियन हो जाता है, विच इज़ रफली अराउंड 75,000 करोड़। एंड सबसे ज़्यादा क्रेजी बात तो यह है कि किसी भी वर्कर ने इस एयरपोर्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन देखा नहीं है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो शिफ्ट्स में किया गया था। यस, इसके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हर बार चेंज कर दिया जाता था। यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो बोलते हैं हमने इसकी 6th लेवल तक काम किया है, बट कुछ ऐसे वर्कर भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि हमने इसके 8th लेवल तक काम किया है। ये तो वो ऑफिशियल डेटा है जो कि हमको बहुत सारे वर्कर से पता चला है। वी एक्चुअली डोंट नो कि इसकी डेप्थ कहाँ तक जाती है, बट अभी के लिए हम इसे 8th लेवल की डेप्थ मानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। एंड इसी की वजह से शायद ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा ओवर बजट चला गया था। एंड यही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि इस एयरपोर्ट के अंदर एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी है। यस, इसको अंडरग्राउंड रेलवे कनेक्टिविटी भी दी गई है एक पास ही के मिलिट्री बेस से। डोंट नो ऐसा क्यों किया गया है, बट ऐसा बताया गया है कि बाद में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको अंडरग्राउंड रेलवे कनेक्टिविटी भी दी गई है। ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो जो कि हम सब ह्यूमन से छुप रहा हो। एंड कंस्पिरेसीज तो ये भी कहती हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करते हैं, जो कि हम ह्यूमंस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये भी बताया गया है कि वो स्पीशीज़ जो हैं वो ह्यूमंस नहीं हैं, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड बेसिकली एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि नॉन ह्यूमन होती है, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लुक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मिलते हैं। एंड बहुत सारे लोग इसको रेप्टिलियन से कनेक्ट करते हैं कि जो रेप्टिलियंस हैं वो वहाँ पे रहते हैं और वो हम ह्यूमंस को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा डराने वाली बात भी है कि ऐसी कोई चीज़ है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो कि हम नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं पता है। एंड ये जो सीक्रेट स्पेस है इस एयरपोर्ट के डेप्थ में, बताया जाता है कि ये सिर्फ कुछ एलीट लोगों के लिए एक्सेसिबल है। जब भी इस अर्थ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब ह्यूमन रेस खत्म होने वाली होगी, जैसा एपोकलिप्स डायनासोर्स के टाइम पे आया था, अगर वैसा ही कोई एपोकलिप्स ह्यूमंस के टाइम पे भी आता है तो इसको यूज़ किया जा सकता है उन एलीट लोगों के थ्रू यहाँ पे अपने आप को सेफ रखने के लिए। कंस्पिरेसी तो ये भी है कि जो एलीट लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन अपनी जान बचाने के लिए इस डेनवर एयरपोर्ट के बंकर्स के अंदर जाएगा और कौन बाहर इस अर्थ पे उस एपोकलिप्स के अंदर या कोई भी ऐसी एक्सटेंट हो जाने वाली सिचुएशन के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। काफ़ी बार इस डेनवर एयरपोर्ट को बहुत सारे एलीट लोगों से कनेक्ट करके भी देखा जाता रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और डिस्टर्बिंग है। एंड पता नहीं इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, किस पर्पस से ये एयरपोर्ट बिल्ड करा गया होगा, ये तो हम नहीं जानते। बट यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुमने ऑलरेडी देखी कि यहाँ पे कुछ तो अलग है जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई ऐसी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, या ये बोलें कि वही लोग हमको कंट्रोल करते हैं। एंड शायद उसी को बोलते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो हे गाइस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि
कल टेक्स्ट को तुम नहीं बनाना है, और नीचे कोई एक प्यारा सा कमेंट करना जिसको मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद हैं और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली तुम इंस्टा पे आके तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और मैं मिलूँगा जल्दी तुमसे एक और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और डिस्टर्बिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।